उसका हल हो जाता है तो वो भी कहते हैं कि साहब हमारी विपत्ति चली गई। लेकिन नहीं, गलत सोच है। जो आपकी एक बड़ी विपत्ति है, जो समस्या की जड़ है, उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। और समस्या की जड़ ये है कि आप जो फसल कर रहे हो खेत में, जो अनाज पैदा कर रहे हो, क्या कोई उसका भाव ले पा रहा है? जो एमएसपी जानते हैं आप? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। हम सरकार से पूछेंगे कि भाई न्यूनतम क्यों है, अधिकतम क्यों नहीं है? तो अधिकतम की तो बात छोड़ दीजिए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ईमानदारी से हाथ उठा के बता दीजिए, मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए कितने किसानों को मिला? ईमानदारी से हाथ उठाइए। मैं हमारे राजेश जी, मुन्नू सिंह जी को दिखाइएगा, खड़े हो जाइए मुन्नू सिंह जी। और आप जो है मेरे पास यहाँ आइए, इधर आइए, यहाँ पे आइए। आप अपना किसी को पकड़ा दीजिए और मैं जो आपसे प्रश्न करूं वो जरूर बताना। आप अकेले इतने किसानों के बीच में आपने हाथ उठाया और किसी को 2400 का दाम नहीं मिला। और सुनिए कि मुन्नू सिंह जी को कैसे मिला, ये भी सुनिए, बड़ा दिलचस्प बात है। मुन्नू सिंह बहुत साहसी व्यक्ति हैं, इनकी मैं प्रशंसा करूंगा। इन्होंने हार नहीं मानी, रजिस्ट्रेशन कराया और इनकी रिपोर्ट भी लगी, सत्यापन भी हुआ। और यही मंडी में आते थे आप, और हर बार ये कह के वापस कर दिया जाता था कि साहब टोकन नहीं मिल पाएगा। आपने तमाम राजनीतिक दलों के दरवाजे चौखट खटखटाई, मुन्नू सिंह जी, यही बात है ना? तो तमाम राजनीतिक दलों के दरवाजे खटखटाने के बाद जब ये हमारे पास आए, इन्होंने अपना पीड़ा बताई, तो हमने कहा नहीं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको एमएसपी मिलनी चाहिए। 103 कुंटल मक्का थी और मुन्नू सिंह जी साहब 30-32 कुंटल ली गई। 30 कुंटल मक्का ली गई। जब हमने हस्तक्षेप किया, ली किसकी गई? विधायक सांसद 150 रुपए कुंटल मांग रहे थे। तो जो केंद्र प्रभारी है, ये 150 रुपए कुंटल मांग रहे थे। और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में किसान हैं, केवल मुन्नू सिंह जी का हाथ उठा तो ये मत समझना आप लोग कि ये बिना किसी मदद के अपने आप 2400 का रेट में मक्का दे जाए। 1 महीने इन्होंने परेशानी झेली है। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के हस्तक्षेप के बाद इनकी 30 कुंटल मक्का गई है। अब यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जड़ है, जो समस्या है, वो यही तो है कि सबने 10, 20, 40, 50, 100, 150 कुंटल मक्का की होगी, किए ना किए? तो किसी को 2400 का रेट मिला नहीं होगा, कोई 1900 दे आया होगा, कोई 2000 में दे आया होगा, और बीच का रेट जो है बिचौलिए खा गए। अब उसके लिए टिकैत साहब ने क्या कहा पता है आप लोगों को? आप कोई बताइए, कैमरा दिखाइएगा। आप किसी को पता भी टिकैत साहब ने क्या कहा आपके लिए? पता? हाथ उठा के बताइए, मैं उसी को माइक पे बुलवा दूंगा। क्या कहा टिकैत साहब ने आपके लिए? नहीं पता। यही राजेश जी, यही दिक्कत है। समस्या तो यही है कि किसी को यही नहीं पता कि आपके किसान मसीहा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के सुपुत्र आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी, आदरणीय चौधरी राजवीर सिंह जादौन जी, आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी, पंडित राजपाल शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये क्या लड़ाई लड़ रहे हैं आपको नहीं पता है। और नहीं पता है इसलिए आप बहुत कम संख्या में निकल पा रहे हैं। लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो बीच के बिचौलिए खा जाते हैं, व्यापारी खा जाते हैं, वो आपको मिले। तो हमने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमें गारंटी कानून बना के केंद्र सरकार दे। हम उस पे कानून मांग रहे हैं। अगर मुन्नू सिंह जी का 1900 रुपए में क्रय केंद्र के बाहर मक्का लेके
और वही कोई व्यक्ति 2400 रुपए में डाल देता, तो मुन्नू सिंह जी को आज की तारीख में अधिकार नहीं है कहीं मुकदमा लिखा दे। कानून नहीं है आपके पास। हम आपके लिए कानून की मांग कर रहे हैं कि आप मुकदमा लिखा सको, और जब 4-6 मुकदमे लिखे जाएंगे तो वो व्यक्ति जो बीच वाले हैं भाग खड़े होंगे। आज एमएसपी गारंटी कानून पे मुकदमा लिखाने की बात नहीं है। हम मांग रहे हैं कि किस तरीके से इस पे कानून बना दिया जाए। आपको अपनी उपज, बहुत सी अभी किसान हमारे ये नहीं बता पाएंगे, लागत के बाद जो आपकी लागत आ रही है उस रेट में अगर मुझ किसी किसान से मैं ये पूछूं कि 10,000 रुपए बीघे उगाई पे मान लो आपने खेत उठा दिया और आप मान लो 10,000 रुपए बीघे आपकी लागत लग गई, तो अगर आप खेत उठाए होते, लागत ना लगाए होते, तो 10,000 रुपए बीघे तो आपको खेत का अपने आप मुनाफा हो गया होता, बिना लागत के, बिना हाथ पैर तोड़े, बिना रात में लाठी ले जाए जानवर रखा है। 10,000 रुपए बीघे मिलते आपको भाई। जब आप किसी और को दे देते करने के लिए, आपको 10,000 रुपए बीघे सूखे सूखे मिल जाते थे। अगर 10 बीघे होती तो आपको 1 लाख मिल जाता। आज हमें आलू का किसान बताते कितने मिले भाई। अगर आप अपनी खेती उगाई पे दे देते, तो हमने यही मांग की C2+50 में, हमने सरकार से मांग की कि किसान को उतना तो दे दो कि जो मेरी लागत आई है, अगर हम खेत उठा देते उगाई पे, वो हमारी जोड़ दो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ मुनाफा मिलना चाहिए, वो जोड़ दो। अभी तो आपको सरकार जो आपकी उगाई है वो तक नहीं दे रही। हमने बड़ी मांग की है कि किसानों के जो कोल्ड स्टोरेज में आलू है, सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज मालिकों को, किसान का जो आलू भरा हुआ है वो कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भाड़ा दे, भाड़ा माफ करे सरकार किसानों का, तो शायद थोड़े आंसू पूछ सके। बहुत स्थिति खराब है और आपको जानना होगा, अभी किसी किसान ने उत्तर नहीं दे पाया था कि आगे टिकैत साहब की लड़ाई क्या लड़ रहे हैं। अगर वहां लड़ाई लड़ने को 13 महीने के आंदोलन में 3 कानून वापस कराते हैं, तो कोई किसान बता सकता है कि कौन सा कानून वापस हुआ जिसमें आपको नुकसान हो रहा? कोई बताए हमें? आपको नहीं मालूम कौन से कानून वापस हुए, उनसे आपको नुकसान क्या था? अमेरिका में जो कृषि हो रही है, कारपोरेट जगत के पास 10,000 18,000 बीघे के फार्म हाउस है, व्यापारियों ले लिए। वो योजना आपकी भी थी कि जो कारपोरेट जगत है, मोदी जी के दोस्त है, वो आपकी जमीन जो है गांव में ले लें और कॉन्ट्रैक्ट सेटअप में आपकी जमीन करें। आपका जो एक ट्रैक्टर था वो भी खड़ी रह जाता, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी मशीन भी लाते, उन्हीं से ढुलाई करते, आपका ट्रैक्टर से लेके सब बर्बाद हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके घर में बच्चे बड़े ना हो गए हों और वो सोचने समझने की क्षमता न रखते हैं। अगर वो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं तो मेरे बड़े बुजुर्गों का ये दायित्व बनता है कि बच्चों से कहें कि वो फिल्मी डांस वांस न देखें, उससे कोई भला नहीं होने वाला। रील बनाना बंद कर दे। रील बनानी है खेत की बनाओ, रील बनानी है तो आलू फिकरा उस पे बनाओ, रील बनानी है तो 2400 रुपए में मक्का सरकार नहीं दे रही क्रय केंद्रों में, उसकी बनाओ। अगर जिस दिन आपका बच्चा ये काम करने लगा, सरकार हिल जाएगी। कर नहीं रहे और आप सब प्रेरित भी नहीं कर रहे। केवल किसान यूनियन का काम नहीं है कि आप लोगों से बार बार इस बात को कहे, आपका भी दायित्व बनता है। आप अगर इस बात को नहीं कहोगे तो आपको खेत छोड़ के भागना पड़ेगा। औद्योगिक गलियारे के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में खेती लूटी जा रही है किसान की। या खिमसेपुर 50 साल 40 साल से डेवलप नहीं कर पाए औद्योगिक क्षेत्र। कंपेल में सूत मिल ले लिए यूपीडा ने और 55,000 बीघे जमीन फिर यूपीडा लेने के लिए किसानों से आई है, मालूम है आप लोगों को? और इसी जनपद में नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में औद्योगिक गलियारे के नाम पर जमीन दी जा रही है। क्या है ये? मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास इतने बिजनेसमैन हैं जो हर जिले में फैक्ट्रियां लगाते? नहीं है। जब उनके पास बिजनेसमैन नहीं है तो भाई जमीनें क्यों लूट रहे हो किसानों की औने पौने में? 2013 से आपने सर्किल रेट नहीं बढ़ाया तो लूट नहीं तो हुआ?
कानून कहता है कि 4 गुना मिलेगा, लेकिन 4 गुना 2026 का दोगे, 2013 का थोड़ी है दोगे। भाई गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा या किसी चीज का दाम नहीं बढ़ेगा तो जब तक, कैसे नहीं कहते हैं कि किसान जब तक जागृत नहीं होगा, इस तरफ ध्यान नहीं देगा, तब तक आपको फसल का दाम नहीं मिलेगा। तैयार हो जाइए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए। अब की बार जो ट्रैक्टर यात्रा निकल रही है, आप थोड़े समय बाद आपको मौका मिलेगा दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर कूच करने का। तैयार रहिएगा। इसीलिए हमने बड़ा बारीकी से आपको समझाया कि आपको अपनी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून चाहिए। कानून नहीं मिलेगा तो आप लोग केंद्र पे आते रहेंगे, वो कहेंगे साहब टोकन तो बढ़ चुके, मतलब सीधी ऐसे ही हुआ। तो वो टोकन सरकार में बैठे लोगों को बांट देंगे, वो टोकन व्यापारी वर्ग को बांट देंगे। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो टोकन आप ही में जो किसान थोड़ा आगे निकल गए उनको भी बांट देंगे। वो भी जो बड़े किसान है वो भी छोटे किसान का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। अगर लाठी लेके आप खेत रात भर रखा सकते हैं तो क्या मुख्यालय पर 2 दिन 1 महीने में नहीं आ सकते? अगर वही लाठी लेके 1 महीने में 2 दिन के लिए मुख्यालय पे आ जाओगा तो सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। और जब जब सत्ता के स्तंभ हिलते हैं, बच्चों ने हिलाया, आप ही के बच्चों ने हिलाया अभी जंतर मंतर पे बैठ के हिलाया, सरकार ने बात मानी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। आप में बहुत ताकत है, उस ताकत का आप एहसास नहीं कर पा रहे हो। अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो आप सभी। अगर ऐसे ही बारी का इंतजार करते रहे तो खेती से हाथ धो बैठोगे और आपको एक ठेलिया लेके किराया चौराहे पे अपना जीविका उपार्जन करने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। उससे बड़ा बिजनेस कर लोगे तो वो भी जो खेती बेच के पैसा लिया था वो भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस आप कामयाब नहीं कर पाओगे। तो आप कहीं सब्जी लगा लोगे, कहीं और चीजें लगा लोगे। हाँ, सरकार काम और ठेके खोल रही है। तो लेकिन इन सब के लिए आप सरकार को अकेले दोषी मत माने। आपकी भी दायित्व बनती है कि बच्चों को नशा पत्ती से दूर रखें, कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो विरोध करें गांव में कि हम साहब अपने गांव में ये नशा केंद्र नहीं खोलने देंगे। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार जो है, राकेश टिकैत जी आपके लिए बोल रहे हैं। और ये भारत अमेरिका जो कृषि समझौता हुआ है उसमें भी आप लोगों को बता दें, हमने उसको रद्द करने की मांग की है। उसमें किसानों का जो दूध का उत्पाद होगा, दालें होंगी, वो जब बिना टैक्स के अमेरिका से आ जाएंगी तो फिर आपका क्या भाव रह जाएगा? तो बिना टैक्स के अमेरिका से आएंगी, तो हमने उसे रद्द करने की मांग की है। C2+50 हमने जो कानून है उसकी मांग की है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग की है। और ऋण माफी की हमने एक बड़ी मांग की है। राजेश जी दिखाइएगा सबको, हम देखें ये लोग क्या कहते हैं। अरे भाई कर्जा माफ करना चाहते हैं? अरे 2 लोग बोले, केवल 2 लोग चाहते हैं। अरे हाथ उठा के बताइए ना, कर्जा माफी तो चाह रहे होंगे। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने मांग की है ये कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, सरकार से मांग की है। ये इसमें है राष्ट्रीय ज्ञापन में, आपको पता होना चाहिए। मनरेगा में जो है हमने 200 दिनों की रोजगार गारंटी की मांग की है और 1 दिन का जो हमने पैसा मांगा है वो 700 रुपए प्रतिदिन मांगा है। ये भी हमने सरकार से मांग की है। और जो बिजली है, पहले भी हमने कहा है, हमने बिजली मुफ्त की मांग की है। आपको जो ट्यूबवेल पे मुफ्त मिल रही है उस अब हमने घरेलू बिजली की भी मांग कर दी है कि किसान को घरेलू बिजली भी मुफ्त दीजिए। क्यों दीजिए? कोई बता सकता है क्यों दीजिए? बताइए आप में से कोई बड़ा बुजुर्ग बताए, कोई बताएगा? बिजली हमने इसलिए आपके लिए माफ करने की बात कही है कि सरकार खुद कह रही है
कि 80 करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के नीचे हैं और हम उनको फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन मिल रहा, 80 करोड़ लोगों को मिल रहा। और जब 80 करोड़ लोग 3 रुपए किलो वाला राशन लेने के क्षमता नहीं रखते हैं तो 500 रुपए महीना बिजली बिल कैसे देंगे? बताओ, आपको इसका जवाब दो। 3 रुपए किलो आप जब लेते थे तो 20 किलो मिला 60 रुपए का हुआ, या 100 रुपए के अंदर ले लेते थे। जब आपके पास 100 रुपए राशन के लिए नहीं है तो 500 रुपए आप बिजली का बिल कैसे दे दोगे? तो इसलिए टिकैत साहब ने कहा कि घरेलू बिजली भी माफ करो। सही कहा नहीं कहा? हाँ, तो बहुत मतलब की चीजें इसमें हैं। और जब तक मतलब की चीजें नहीं है तब तक आप घर पे चले जाओगे। यार अध्यक्ष जी ने थका दिया, पूरे दिन सड़क पे दौड़ाया, गर्मी लग गई और कोई फायदे की बात ही नहीं बताई। इसलिए हमने आपके फायदे गिनवाए कि आखिर इसमें है क्या। आप यहां से लेके घर तक चर्चा करते चले जाओ। गांव में जब बैठो चौपाल में तब इस बात की चर्चा करो कि साहब वहां गए थे ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में, टिकैत साहब ने आयोजन की थी और टिकैत साहब ने भाई इस बार बहुत जबरदस्त मांगे मेरे लिए। राष्ट्रपति महोदया से कहा है कि भाई ये मांगे जो है हमारी मानी जाए। तो जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे चर्चा कर पाएंगे? अच्छा, ये 7वां बिंदु जो है वो जबरन जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है। आर.एस. गंगवार जी यहाँ खड़े होंगे, असगरपुर से आए, पीछे खड़े हैं, दिखा दीजिए राजेश जी, क्या कोई दुश्मनी आपकी आरएस जी से? तो कैमरा उधर घुमा दीजिए ना, उधर घुमा दीजिए। असगरपुर की 80% जमीन जो है औद्योगिक गलियारे में जा रही है, ये बात है ना आरएस जी? और 80% जाने के बाद 20% में केवल गांव बचता है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि गांव क्यों छोड़ दिया? गांव भी खाली करा देते। बिलासपुर तुरकाटा से किसान आए हुए हैं, अगर 450 बीघे में से 400 बीघे आप अधिग्रहित कर लोगे, बिना बजट के कर लोगे, तो किसान फिर क्यों छोड़ दिए? उनको भी कहीं ले जाते। मतलब किसान जो है दर दर की ठोकर खाए। तो कुछ चीजें जो है उन्हें आपको मंथन करना पड़ेगा। सरकार जो है आपका ध्यान भटकाती है। कहीं आपके गांव में गाय का विवाद कर देगी, कहीं किसी शहर में मोहल्ले में दो संप्रदाय आपस में लड़वा देगी, है ना, हिंदू मुस्लिम बात चल रहा है। कहीं फिर कह देगी कि अब जो है काशी और मथुरा बाकी है। अयोध्या तो आपने झांकी देखी, सौदा चोरी हो गया। तो इन सब चीजों से आप लोग हटिए, किसान के लिए नहीं है ये। भाई गांव में तो सब किसान, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, संप्रदाय से आते हो, आपस में मिलके रहते हैं। अगर इन सब चीजों में आप पड़ेंगे तो आपका पतन होगा, आप आगे नहीं निकल पाएंगे। और 2014 से कोई भी किसान हमें बता दे कि उसने 20 बीघे जमीन थी और 20 की 25 कर ली, 20 की 15 रह गई होगी, 20 की 15 बेच रही होगी। क्योंकि अब इस सरकार में कृषि जो है घाटे का सौदा बना दिया सरकार ने। क्यों बना दिया है? क्योंकि आपका वो दिमाग भटका देती है, छोटी सी लड़ाई करा देगी, बड़ा मामला बना देगी। इन सबसे बचोगे कैसे? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे आप गांव में चर्चा करो। कहीं से कोई आवाज उठे वहीं दबाओ उसको। नहीं साहब, हम क्या करें साहब? ये हमें आप उल्टी सीधी बात समझा रहे हो, दो संप्रदायों को लड़ाने का काम कर रहे हो। हमें तो बस ये बता दो कि हमारी 2400 रुपए मक्का ली कहां जाएगी, हमारे 2369 रुपए में धान लिया कहां जाएगा। हमें तो ये बताओ कि किस क्रय केंद्र पे, किस जगह पे आपको खाद उपलब्ध होगी। हमें तो ये बता दो, ये आप पूछते नहीं हो। हाँ, चर्चा इस बात की जरूर करने लगोगे कि साहब वहां पे अल्लाहगंज के पास में ऐसी घटना हो गई थी, बरेली से निकले तो दो संप्रदायों में ईंट पत्थर चल गए। इसकी चर्चा बहुत करते हैं किसान के बच्चे, और तुरंत उसको ट्वीट कर देंगे और फेसबुक पे शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे। क्यों करते हो? ये सब बंद करो। आप अपनी जो खेती है उसको शेयर करो, आपको जो काम नहीं मिल रहा है उसे शेयर करो, आपकी जमीन की कीमत घटाई जा रही है उसे शेयर करो। आप अपनी बात को बोलो, आपकी बात कौन बोलेगा?
सरकार ने कहा कि इनको 2324 रुपए में 30 कुंटल मक्का ही मुन्नू सिंह की क्यों ली गई। 103 कुंटल मक्का का रजिस्ट्रेशन था और सत्यापन था। कि सरकार के यहाँ पे जो चार विधायक, एक एमएलसी और यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने आके मुन्नू सिंह जी से पूछा, लेकिन ये उनके दरवाजे पे बता के आए कि मेरी मक्का नहीं ली जा रही है। तो अगर इनकी मक्का नहीं ली जा रही, आपकी धान नहीं लिया जा रहा, गेहूं नहीं लिया जा रहा, तो आपका बच्चा तो वही चीज ट्वीट करेगा ना, शेयर करेगा, अंधभक्त क्यों बन जाएगा। आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लिए लड़ो, सरकार के लिए मत लड़ो, क्योंकि सरकार आपके लिए नहीं लड़ रही है। लड़ रही है आपके लिए सरकार। मुन्नू सिंह जी बताइए, कौन विधायक सांसद आपके दरवाजे पे आया कि चलो 70 कुंटल 73 कुंटल लाएगी, कल बातें चल के। तो जब आपके दरवाजे पे यहाँ के सत्ता पक्ष के लोग नहीं आ रहे हैं, सरकार द्वारा जो अधिकारी बैठाने गए वो नहीं आ रहे हैं, सरकार के मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपकी कौन सी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको वोट दो। बहिष्कार करो ऐसी जगह को, अंधभक्त मत बनो, अपने लिए काम करो। जिस दिन आप अपने लिए काम करने लगे, उस दिन ये सब आपके दरवाजे पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके कि चलो मुन्नू सिंह जी, 73 कुंटल आपकी रह गई, वो भी देंगे। ये मत कहो कि हम आपको वोट नहीं देंगे। वोट का तो ठप्पा हम अपने माथे पे बरादरी के हिसाब से गांव में लगाए बैठे हो। उन्हें राजपूत जी के गांव में विपक्षी दल के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहते साहब ये मेरा वोट ही नहीं है। ये सब बंद करो। अगर ये आपने बंद नहीं किया तो जमीनें चली जाएंगी, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इतने ढंग से इतनी देर से समझाने का विषय इसीलिए है कि जो इधर लोग खड़े हैं और जिधर आप लोग बैठे हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर है। अगर इनका कुछ घट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका अगर घट जाएगा तो आप 5% पे लेने जाओगे, 5 से 7% पे, यही होगा ना। और जब आप 5 से 7% पे रुपया मार्केट से लेने जाओगे तो सर्दियां बैनामा करना पड़ेगा। और मेरे एक किसान हाथ उठा के बता दे कि जिसने सर्दियां बैनामा किया हो उसने अपनी जमीन बचा ली हो, बैनामा हुआ होगा उसका, बैनामा हुआ होगा, उस व्यक्ति ने बैनामा करा दिया होगा, क्योंकि आपकी तो आय घट गई है कृषि से। इसलिए कृषि की आय बढ़े, उस पर बात करिए। आज इस यात्रा से संकल्प लेके जाइए कि घर में जो बच्चा है उससे जरूर कहेंगे कि राकेश टिकैत जी और जो नरेश टिकैत जी या भारतीय किसान यूनियन का कोई भी व्यक्ति आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसकी पोस्ट को शेयर करिए, उसको आगे बढ़ाइए, अपनी बात को लिखिए, अपने खेत पे बच्चे को खड़ा कर दीजिए और एक वीडियो बनाइए या फेसबुक लाइव करिए कि इतनी अच्छी लहलहाती मक्का खड़ी है, ये लेगा कौन। सरकार के पास तो लेने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो बिचौलियों के हाथों में बिकी हुई है। तो आप अपनी बात को तो रो लो, आप तो कहीं रो ही नहीं रहे हो। बस 5 साल बाद टिकटिकी लगाए देख रहे हो सरकार की तरफ से कि अब हमारा कर्जा माफ कर देगी। ये मत करो, जागरूक बनो और 15-20 साल पहले जैसे चौपालें लगी थी वो लगाना गांव में चालू करो, जिससे आपसी जो छोटे छोटे मनमुटाव हैं वो दूर होंगे। जो फसल है उस पे चर्चा हो जाएगी, बच्चों की शिक्षा पे चर्चा हो जाएगी। संगठन के यहाँ पे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आज की समीक्षा हो चुकी है कि किसने कितनी ताकत के साथ इस ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता की है। 3 दिन के अंदर उत्तर उनके पास पहुंचेगा और वो उसका जवाब दें। अगर किसान आपसे अपेक्षा करता है, अगर 4 उपाध्यक्ष 4 विधानसभा से आते हैं तो आप 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व एक उपाध्यक्ष कर रहा है। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है और उसके नाम से एक ट्रैक्टर नहीं आया है, तो वो जब रात में सोए तो अपने दिल पे, अंतरात्मा पे हाथ धर के पूछ लेना कि क्या उसे उपाध्यक्ष पद पे बने रहने का हक है, क्या उसे सचिव पद पे बने रहने का हक है, क्या उसे ब्लॉक अध्यक्ष पद पे बने रहने का हक है। और अगर उसे लगे कि अंतरात्मा ये जवाब दे कि हाँ उसने गलती की है, तो दे देना 2-3 दिन के अंदर इस्तीफा। हम स्वीकार कर लेंगे, हर स्वीकार करेंगे।
इस ट्रैक्टर यात्रा की समीक्षा होगी और जो लोग इसमें अपनी निष्क्रियता दिखाए हैं उन पे कार्रवाई भी तय है। हमने पहले ही यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष जी को और मंडल उपाध्यक्ष जी को अवगत करा दिया था। आप पद लेके घर पे पद का सर्टिफिकेट झोले में रख के कुटिया पे नहीं टांगोगे, कमरे में टांगने के लिए नहीं दिया है। किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए आपको पद दिया है। नहीं निर्माण कर सकते हो तो छोड़ दो। जरूरत नहीं है कि उसको लेके आप बढ़िया बढ़िया जगह पे बैठ के अधिकारियों को बताओ कि साहब मैं पदाधिकारी हूं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का। बहुत से लोग हैं जो आपसे अच्छा काम कर सकते हैं। मैं काम ना करूं तो मेरे पदाधिकारी मुझसे इस्तीफा मांग ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये भी मानता हूं कि जो मैंने बोला है वो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालोगे। अगर वास्तविक रूप से उन जवानों के लिए आप यहाँ आए हैं जिन्होंने आपको स्वतंत्रता दिलाई है, तो उनकी शहादत की कसम खा के जाइएगा कि गांव गांव परिवर्तन करके दिखाएंगे। आज से अगर आपके बच्चों की सोशल मीडिया पे पोस्ट चलेगी तो किसानी से संबंध में चलेगी। ये अंधभक्त मत बनिए। अंधभक्त बनने से आपकी जमीनें चली जाएंगी और जिनकी चली गई, जो अंधभक्त बने जिनकी चली गई, वो भी अपना आत्ममंथन कर ले और आप भी उनको देख लो कि क्यों चली गई।